ओम शांति। 22 जनवरी 2021 की मुरली है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। बाबा बोले कि तुम बाबा के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्षे को याद करो तो रिफ्रेश रहेंगे। प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? जो समझदार बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा बोले, जो समझदार है उन्हें अपार खुशी होगी। समझदार बच्चों को अपार खुशी होगी। अगर खुशी नहीं तो बाबा बोले बुद्धू है। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले, वो दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे, रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे। समझदार बच्चे रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे। बाप का परिचय देने बगैर रह नहीं सकेंगे। जो समझदार बच्चे होंगे वो बाबा के परिचय देने के बगैर रह नहीं सकेंगे। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, यह दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप बैठ दादा द्वारा समझाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को समझाते हैं। तुम जैसे समझते हो वैसे दादा भी समझते हैं। बाबा बोले, दादा को भगवान नहीं कहा जाता, यह है भगवान उवाच। ब्रह्मा बाबा को भी भगवान नहीं कहा जाता, यह है भगवान उवाच, माना शिव बाबा का मत। बाप मुख्य क्या समझाते हैं कि देही अभिमानी बनो। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। यह क्यों कहते हैं? बच्चों को बाबा पूछ रहे हैं, क्यों कहते हैं कि देही अभिमानी बनो? क्योंकि अपने को आत्मा समझने से हम पतित पावन परमपिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। यह बुद्धि में ज्ञान है। बुद्धि में ज्ञान है कि हम आत्मा पतित पावन परमपिता परमात्मा को याद करके पावन बनेंगे। बाबा बोले, सबको समझाना है। पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं। सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, तो सब पतित हैं। नई दुनिया पावन जरूर ही होगी। नई दुनिया बनाने वाला, स्थापन करने वाला बाप है। उनको ही पतित पावन बाबा कह बुलाते हैं। पतित पावन साथ में उनको बाबा भी कहते हैं। पतित पावन भी कहते हैं, साथ में बाबा भी कहते हैं। बाप को आत्माएं बुलाती हैं। बाबा बोले, शरीर नहीं बुलाएगा। हमारी आत्मा का बाप पारलौकिक है। आत्मा का बाप पारलौकिक परमात्मा है। वो ही पतित पावन है। यह तो अच्छी रीति याद रहना चाहिए। यह नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है? बाबा बोले, यह नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है? यह समझ तो सकते हैं ना। ऐसे भी बुद्धि है, सॉरी, ऐसे भी बुद्धू हैं जो समझते हैं हमको सुख अपार है। हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं, जो ये समझते हैं कि हमको सुख अपार है, हम स्वर्ग में बैठे हैं। बाबा बोले, परंतु यह भी समझना चाहिए कि कलयुग को कभी स्वर्ग कह नहीं सकते हैं। कलयुग को कभी स्वर्ग नहीं कह सकते। नाम ही है कलयुग, पुरानी पतित दुनिया, तो अंतर है ना। मनुष्यों की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता है कि ये दुनिया पतित पुरानी है। बिल्कुल ही जड़ जड़ीभूत अवस्था है। बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो। बाबा भी लिखते हैं, तुम्हारे गांव
निवासी तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं, समझते नहीं हैं क्योंकि दूसरों को समझाते नहीं। जो खुद नहीं समझते और दूसरों को नहीं समझाते हैं, बाबा बोले वो है पत्थर बुद्धि। खुद पारस बुद्धि बनते हैं तो दूसरों को भी बनाना चाहिए। खुद बनेंगे तभी तो दूसरों को बनाएंगे। पुरुषार्थ करना चाहिए, इसमें लज्जा आदि की तो बात ही नहीं। परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प उल्टे अक्षर पड़े हैं तो वो भूलते ही नहीं है। क्या हो गया? शास्त्र पढ़ते पढ़ते बुद्धि उल्टा हो गया। तो बाबा बोले आधा कल्प से उल्टे अक्षर पड़े हैं तो वो भूलते ही नहीं। बाबा बोले कैसे भुलाए? भूलवान की ताकत भी तो एक बाप के पास ही है। बाप बिगर यह ज्ञान तो कोई दे नहीं सकते। गोया सब अज्ञानी ठहरे, क्योंकि ज्ञान तो बाबा के सिवाय कोई नहीं दे सकता, माना सब अज्ञानी है। उन बाबा बोले उनका ज्ञान फिर कहाँ से आए? जब तक ज्ञान सागर बाप आकर न सुनाए। तमो प्रधान माना ही अज्ञानी दुनिया, सत्तो प्रधान माना ही दैवी दुनिया। बाबा बोले फर्क तो है ना, देवी देवताएं ही पुनर्जन्म लेते हैं। समय भी फिरता ही रहता है, टाइम पास होता है। बाबा बोले बुद्धि भी कमजोर होती जाती है। बुद्धि का योग लगाने से जो ताकत मिले वो फिर खलास हो जाती है। अभी तुमको बाबा समझाते हैं तो तुम कितने रिफ्रेश होते हो। तुम रिफ्रेश थे और विश्राम में थे। जब हम घर में थे रिफ्रेश थे और विश्राम में थे। बाप भी लिखते हैं ना, बच्चों आकर रिफ्रेश भी हो जाओ और विश्राम भी पाओ। रिफ्रेश होने बाद तुम सतयुग में विश्रामपुरी में जाते हो। जब हम घर जाते हैं तो रिफ्रेश हो जाते हैं, इसलिए बाबा बच्चों को बोलते हैं बच्चे घर आओ। घर आने की अभी से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां तुमको बहुत विश्राम मिलता है। बाबा बोले सुखधाम में क्या होगा? विश्राम मिलता है। वहां सुख शांति संपत्ति आदि सब कुछ तुमको मिलता है। तो बाबा के पास आते हैं रिफ्रेश होने, विश्राम पाने। आत्मा थक गई है तो बाबा के पास आती है रिफ्रेश होने, विश्राम पाने। रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं, विश्राम भी बाबा के पास लेते हो। बाबा बोले विश्राम माना शांत, विश्राम माना शांत। थककर विश्रामी होते हैं ना, कोई कहाँ जाते हैं विश्राम पाने। बाबा बोले आत्मा जब थक जाती है कोई कहाँ जाते हैं विश्राम पाने। उसमें तो रिफ्रेशमेंट की बात ही नहीं। यहाँ तुमको बाप रोज समझाते हैं तो तुम यहाँ आकर रिफ्रेश होते हो। जब हम बाबा के पास आते हैं तो आत्मा रिफ्रेश हो जाती है। याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। सतो प्रधान बनने के लिए ही तुम यहाँ आते हो। क्यों आए हैं हम बाबा के पास? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने। उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? बाबा पूछ रहे हैं कि सतो प्रधान बनने के लिए क्या पुरुषार्थ है। बाबा बोल रहे हैं मीठे मीठे बच्चे बाप को याद करो। मीठे मीठे बच्चे बाबा को याद करो, क्योंकि जितना याद करेंगे आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। बाप ने सारी शिक्षा तो दी है ना, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुमको विश्राम कैसे मिलता है। और कोई भी यह बातें नहीं जानते तो उन्हों को भी समझाना चाहिए। बाबा बोले तुम तो समझ गए, जो नहीं समझते हैं उनको तो समझाना चाहिए, ताकि वो भी तुम जैसा रिफ्रेश हो जाए। अपना फर्ज ही यह है सबको पैगाम देना। हम सबका ड्यूटी है कि सबको बाबा का परिचय देना है, क्योंकि अभी सब थक गए हैं।
सबको सुख शांति चाहिए। तो बाबा बोले उनको भी पैगाम दो, माना बाबा का परिचय दो। अविनाशी रिफ्रेश होना है। अभी जो हम रिफ्रेश होते हैं अविनाशी, अविनाशी विश्राम पाना है। सबको यह पैगाम दो, यही याद दिलाना है कि बाप को और वर्षे को याद करो। सभी को याद दिलाना है कि बाबा को याद करो और अपने राजधानी को याद करो, माना वर्षे को याद करो। है तो बहुत सहज बात, बाबा ने कितना सहज करके समझाया है, तो बहुत सहज बात है। बेहद का बाप स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का ही वर्षा देते हैं। स्वर्ग रचते हैं और बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अभी तुम हो संगम युग पर, माया के श्राप और बाप के वर्षे को तुम जानते हो। माया कैसे श्राप देता है और बाबा कैसे वर्षे देते हैं। जो बाबा से हमको सुख शांति का प्रॉपर्टी मिलता है, बाबा बोले वो तुम जानते हो। जब माया रावण का श्राप मिलता है तो पवित्रता भी खत्म। माया का श्राप से हम आत्मा क्या हो जाते हैं, हमारी पवित्रता खत्म हो जाती है, तो सुख शांति भी खत्म। क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। जब पवित्रता खत्म हो जाएगी तो सुख शांति भी खत्म हो जाएंगे। तो बाबा बोले तो धन भी खत्म हो जाते हैं। तो पवित्रता के साथ सबका कनेक्शन है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है वो भी बाबा ने समझाया है। कितने जन्म लगते हैं, दुख धाम में कोई विश्राम थोड़ी होता है। बाबा बोल रहे हैं दुख धाम में कोई विश्राम थोड़ी होता है, सुख धाम में विश्राम ही विश्राम, वहाँ कोई थकने की बात नहीं। मनुष्य को भक्ति कितना थकाती है, जन्म जन्मांतर भक्ति थका देती है, कंगाल कर देती है। यह भी अब तुमको बाबा समझाते हैं। बाबा बोले नए नए आते हैं तो कितना समझाया जाता है। हर एक बात पर मनुष्य बहुत, बाबा बोले हर एक बात पर मनुष्य बहुत सोच करते हैं, सोचते हैं बहुत। हर एक बात को मनुष्य बहुत सोचते हैं, समझते हैं कहाँ जादू ना हो। अरे तुम कहते हो जादूगर, बाबा बोले तो मैं भी कहता हूँ जादूगर हूँ। आकर बाबा पतितों को पावन बनाते हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं। तो बाबा बड़ा जादूगर है। परंतु जादू कोई वो नहीं है जो भेड़ बकरी आदि बना देंगे। ये जादू नहीं करते हैं बाबा। जानवर तो नहीं है ना, यह बुद्धि से समझा जाता है। गायन भी है सुर मंडल के साज से। इस समय मनुष्य जैसे रीढ़ मिसल है। यह बातें यहाँ के लिए है। मनुष्य क्या बन गए हैं, सतयुग में नहीं गाते, इस समय का ही गायन है। चंडिका का कितना मेला लगता है, पूछो वो कौन थी। चंडिका का कितना मेला लगता है, तो बाबा बोले पूछो वो कौन थी। कहेंगे देवी। अब ऐसा नाम तो वहाँ होता नहीं, सतयुग में ऐसी देवी का नाम नहीं होता। सतयुग में तो सदैव शुभ नाम होता है, श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण। बाबा बोले श्री कहा जाता है श्रेष्ठ को, सतयुगी संप्रदायों को श्रेष्ठ कहा जाता है। कलयुगी विशेष संप्रदाय को श्रेष्ठ कैसे कहेंगे। श्री माना श्रेष्ठ, श्री माना श्रेष्ठ। अभी के मनुष्य तो श्रेष्ठ है नहीं। गायन भी है मनुष्य से देवता, किए करत न लागे बार। बाबा बोले फिर देवता से मनुष्य बनते हैं, क्योंकि 5 विकार में जाते हैं। देवता से मनुष्य हम तब बनते हैं जब 5 विकार में जाते हैं। रावण राज्य में सब मनुष्य ही मनुष्य हैं, वहाँ है देवताएं, सतयुग में है देवताएं। उनको डिटी वर्ल्ड, इसको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। डिटी वर्ल्ड को दिन कहा जाता है, ह्यूमन वर्ल्ड को रात कहा जाता है। बाबा बोले दिन सोजरे को कहा जाता है, रात अज्ञान
अंधियारे को कहा जाता है। इस फर्क को तुम जानते हो, तुम समझते हो। हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अभी सब बातें बुद्धि में हैं। ऋषि मुनियों से पूछते हैं, रचना और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो वो भी नेति नेति कर गए हैं। ऋषि मुनियों को जो पूछते हैं कि रचना और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो वो भी कहते हैं हम नहीं जानते, माना नेति नेति, हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो, हम भी पहले नास्तिक थे, बेहद के बाप को नहीं जानते थे। वो है असुल अविनाशी बाबा, वो है शिव बाबा, है अविनाशी बाबा, हम सब आत्माओं का बाबा। तुम बच्चे जानते हो, हम उस बेहद के बाप के बने हैं जो कभी जलते नहीं हैं। यहाँ तो सब जलते हैं, रावण को भी जलाते हैं। शरीर है ना, जिसकी शरीर है वो जलते हैं, लेकिन बाबा तो जलते नहीं क्योंकि उनके पास तो शरीर नहीं। फिर भी आत्मा को तो कभी कोई जला नहीं सकता। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो कभी जलता नहीं। तो बच्चों को बाप यह गुप्त ज्ञान सुनाते हैं जो बाप के पास ही है, यह आत्मा में गुप्त ज्ञान। बाबा बोले यह आत्मा में है गुप्त ज्ञान। आत्मा भी गुप्त है। आत्मा इस मुख द्वारा बोलती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देह अभिमानी मत बनो। बाबा बच्चों को बोलते हैं, बच्चे देह अभिमानी मत बनो, आत्मा अभिमानी बनो, नहीं तो जैसे उल्टे बन जाते हो, अपने को आत्मा भूल जाते हो। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना है। ड्रामा में जो नोंद है वो हूबहू रिपीट होता है, यह किसी को पता नहीं। जो ड्रामा में है वो किसी को पता नहीं कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा अनुसार सेकेंड बाय सेकेंड कैसे चलता रहता है, यह भी नॉलेज बुद्धि में है। आसमान का कोई भी पार नहीं पा सकते हैं, धरती का पा सकते हैं। आकाश सूक्ष्म है, धरती तो स्थूल है। बाबा बोले आकाश सूक्ष्म है, धरती तो स्थूल है। कई चीज़ों का पार पा नहीं सकते, जबकि कहते भी है आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल है। शास्त्रों में सुना है ना, तो ऊपर में भी जाकर देखते हैं, वहाँ भी दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया बसाई तो बहुत है ना। भारत में सिर्फ एक देवी देवता धर्म था। भारत में सिर्फ एक देवी देवता धर्म था और अखंड बाबोले और खंड आदि नहीं था। एक ही देव भारत में एक ही देवी देवता धर्म था और खंड आदि नहीं था, एक ही खंड था, भारत खंड। फिर कितना वसाया है, तुम विचार करो। भारत के भी कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। जमुना का कंठा होता है। दिल्ली परिस्तान थी, इसको कब्रिस्तान कहा जाता है। परिस्तान थी, अभी क्या हो गया है, कब्रिस्तान, जहाँ अकाले मृत्यु होती रहती है। कब्रिस्तान क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ अकाले मृत्यु होती रहती है। अमर लोक को परिस्तान कहा जाता है। वहाँ बहुत नेचुरल ब्यूटी होती है। भारत का वास्तव में बाबोले भारत को वास्तव में परिस्तान कहते थे। यह लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक है ना। बाबा बोले लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक है ना। कितने शोभावान है, कितने सुंदर होते हैं लक्ष्मी नारायण। सत्व प्रधान है ना, सत्व प्रधान होने से सुंदर होते हैं। नेचुरल ब्यूटी थी।
आत्मा भी चमकती रहती है। बच्चों को दिखाया था कृष्ण का जन्म कैसे होता है। बाबा बोले आत्माओं को, बच्चों को दिखाया था कि कृष्ण का जन्म कैसे होता है। सारे कमरे में ही जैसे चमत्कार हो जाता है। तो बच्चों को बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अभी तुम परिस्तान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। नंबरवार तो जरूर चाहिए, एक जैसे सब हो न सके। बाबा बोले विचार किया जाता है, इतनी छोटी आत्मा कितना बड़ा पार्ट बजाती है। शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल हो जाता है। सारी दुनिया के एक्टर्स वही पार्ट बजाते हैं जो अनादि बना हुआ है। यह सृष्टि भी अनादि है, उसमें हर एक का पार्ट भी अनादि है। उनको तुम वंडरफुल तब कहते हो जबकि जानते हो यह सृष्टि रूपी झाड़ है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं ड्रामा में, फिर भी जिसके लिए जितना समय है उतना समझने में समय लेते हैं। बाबा बोले बुद्धि में फर्क है ना, आत्मा मन बुद्धि सहित है ना, तो कितना फर्क रहता है। बच्चों को मालूम पड़ता है हमको स्कॉलरशिप लेने की है, तो दिल अंदर खुशी होती है ना। यहाँ भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखने में आती है। यहाँ अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखने में आती है, तो जरूर खुशी होगी ना। अभी तुम जानते हो यह बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हैं, माना लक्ष्मी नारायण बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हैं, नहीं तो कभी कोई आ न सके। यह है एम ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई स्कूल कहाँ भी नहीं होगा जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। वंडरफुल स्कूल है जहाँ हम जो दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को सामने देखते हैं। अभी हम सतयुग के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो बाबा बोले कोई भी ऐसा दुनिया के स्कूल नहीं है जिनका दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। तुम देख रहे हो यह स्वर्ग के मालिक थे, लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। हम ही यह बनने वाले हैं। हम अभी संगम युग पर हैं, न उस राजाई के हैं न इस राजाई के हैं, हम बीच में हैं। न हम कलयुग में हैं न हम सतयुग में हैं, हम बीच में हैं, जा रहे हैं। सतयुग जाने के लिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाबा बोले खेबैया, बाप भी है निराकार। हमारी नौका को पार लगाने वाला जो खेबैया है, बाप है, वो निराकार है। जो बोट आत्मा भी है वो निराकार है। बोट को खींचकर परमधाम में ले जाते हैं। इन कर्पोरियल बाप इन कर्पोरियल बच्चों को ले जाते हैं। बाबा भी निराकार, बच्चे भी निराकार। बाप ही बच्चों को साथ में ले जाएंगे। यह चक्र पूरा होता है, फिर हूबहू रिपीट करना है। जो भी होता है फिर से रिपीट होगा। एक शरीर छोड़ दूसरा, बाबा बोले कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, छोटा बनकर फिर बड़ा बनेंगे। जिसे आम की गुठली को जमीन में डाल देते हैं तो उनसे फिर आम निकल आएंगे। वो है हद का झाड़। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। इनको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग तक सब पाठ बजाते रहते हैं। अविनाशी आत्मा 84 के चक्र का पाठ बजाती है। लक्ष्मी नारायण थे जो अब नहीं हैं, चक्र लगाए अब फिर यह बनते हैं। जो थे अब नहीं हैं लक्ष्मी नारायण,
वह बोले चक्र लगाकर फिर से बनते हैं। कहेंगे पहले यह लक्ष्मी नारायण थे, फिर उन्हों का यह है लास्ट जन्म जो ब्रह्मा और सरस्वती है। अभी सबको वापिस जरूर जाना है। स्वर्ग में तो इतने आदमी थे नहीं, न इस्लामी न बौद्धि। स्वर्ग में और कोई धर्म नहीं होता, एक ही आदि सनातन देवी देवता था, धर्म था। कोई भी धर्म वाले एक्टर्स नहीं थे सिवाय देवी देवताओं के। यह समझ भी कोई में नहीं है। समझदार को टाइटल मिलना चाहिए ना। जितना जो पढ़ता है नंबरवार पुरुषार्थ से पद पाता है। तो तुम बच्चों को यहाँ आने से ही यह एम ऑब्जेक्ट देख खुशी होनी चाहिए। खुशी का तो पारावार नहीं। कितना खुश होना चाहिए कि हम क्या बनने वाले हैं। पाठशाला व स्कूल हो तो ऐसा है। कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा कॉलेज। वहाँ सब फैसिलिटीज मिलती है। आत्मा को पढ़ना है, फिर चाहे सोने के तख्त पर चाहे लकड़ी की तख्त पर चढ़े। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवान उबाच है ना। पहले नंबर में है यह विश्व का प्रिंस श्री कृष्ण। पहले नंबर का है विश्व का प्रिंस श्री कृष्ण। बच्चों को अब पता पड़ा है। कल्प कल्प बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं। बाबा बोले मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। देवताओं में यह ज्ञान थोड़ी होगा। देवताओं में भी ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान से देवता बन गए, फिर पढ़ाई की दरकार नहीं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने की। ज्ञान को समझने के लिए बाबा बोले विशाल बुद्धि चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लद्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, इस पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग तरफ लगानी है। बाबा बोले इस पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर। इस पतित दुनिया को बुद्धि से भूलना है और पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग तरफ लगानी है। सेकेंड पॉइंट, अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। सबको बाप का पैगाम दे रिफ्रेश करना है। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है। बाबा बोले आत्मा अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप को और वर्षे को याद करना है, बस स्मृति में रखना है। सबको बाबा का पैगाम देना है, परिचय देना है। रूहानी सर्विस में कभी लज्जा नहीं आनी चाहिए। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, सदा बाप के सम्मुख रह। खुशी का अनुभव करने वाले अथक और आलस्य रहित भव। सदा बाप के सम्मुख रह। खुशी का अनुभव करने वाले अथक और आलस्य रहित भव। विस्तार में बाबा बोले कोई भी प्रकार के संस्कार या स्वभाव को परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होना या अलबेलापन आना भी थकना है। कोई भी प्रकार के संस्कार को या स्वभाव को परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होना
या अलबेलापन आना, बाबा बोले ये भी थकना है। इससे अथक बनो। बाबा बोले अथक का अर्थ है जिसमें आलस्य न हो। कोई भी कार्य करने के लिए बाबा बोले आलस्य न हो, तब कहेंगे अथक। जो बच्चे ऐसे आलस्य रहित हैं, जो बच्चे आलस्य रहित हैं, हर कार्य के लिए एक्यूरेट और एक्टिव है, तो बाबा बोले जो बच्चे ऐसे आलस्य रहित थे वे सदा बाप के सम्मुख रहते और खुशी का अनुभव करते। आलस्य रहित रहते हैं, बाबा के सम्मुख रहते हैं तो खुशी का अनुभव करते हैं। उनके मन में कभी दुख की लहर नहीं आ सकती है। जो बाबा की याद में रहते हैं तो उनकी मन में कभी दुख की लहर नहीं आ सकती है। इसीलिए सदा सम्मुख रहो, बाबा के सम्मुख रहो। बुद्धि से बाबा को याद करो और खुशी का अनुभव करो। स्लोगान में बाबा बोले सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हर संकल्प में पुण्य और बोल में दुआएं जमा करते चलो। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हर संकल्प में पुण्य और बोल में दुआएं जमा करते चलो। आज हेडिंग में बाबा बोले मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।